बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। ये मानुष जन्म होत न बारंबार, इस बार हम पे दया हुई है, कृपा हुई है। ये मानुष देह हमें मिली है। ये सु अवसर है हमारे लिए कि हम इस आत्मा को परमात्मा से एक मिल कर लें। सदगुरु जी की शरणागति में जाने के बाद ही ये हमारी बात बनती है और पार ब्रह्म परमात्मा के साथ नाता जोड़कर हम संसार में इस प्रकार रहें कि नाव तो पानी में चलती रहे पर नाव में पानी ना आ जाए। यदि नाव में छेद हो गए, मोह ईर्ष्या बैर क्रोध लालच अहंकार के, तो हम डूब जाएंगे। बहुत संभल के चलना है इस दुनिया में। अनुभवी संतों के साथ हमें हमेशा रहना है, जिन्होंने हर हाल में निरंकार प्रभु परमात्मा को भजा है, गिले शिकवे में नहीं आए हैं। एक शिष्य उल्टा सीधा कह रहा है निरंकार को, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जो मेरे पास है उसका उसने ख्याल नहीं किया, जो दूसरों के पास है उस पे ही वह ध्यान देता रहा। गुरु जी ने कहा कि परमात्मा को क्यों कह रहे हो, धन्यवाद करो परमात्मा का कि जीवन में क्या नहीं मिला है तुम्हें। इसी भाव से एक दृष्टांत है कि एक शिष्य की झोंपड़ी का छप्पर उड़ गया आंधी में। बहुत तेज आंधी चली, अपना स्वभाव है आंधी का, तो आंधी आएगी। उल्टा सीधा कहने लगा कि भगवान तुमने मुझे दिया ही क्या था, एक ही छोटी सी झोंपड़ी थी, इसका भी छप्पर उड़ा के ले गई आंधी। गुरुजी ने कहा कंधे पे हाथ रखे, आधा छप्पर भी बाकी है, इसका धन्यवाद करो। फिर गुरुजी भी रात्रि में वहीं ठहर गए। शिष्य भी प्रभु को उल्टा सीधा कहता हुआ, क्रोधित होता हुआ रात्रि में सो गया। गुरुजी धन्यवाद कर रहे हैं कि हे प्रभु परमात्मा, आज तुमने मुझे पूर्णमासी का चांद दिखा दिया। आज मुझ पे बड़ी कृपा हुई है आपकी, आज ये आपका नज़ारा देख रहा हूँ। शिष्य उठ के बैठा कि आप अब भी धन्यवाद कर रहे हैं कि रात्रि में भी आपको प्रभु के धन्यवाद की सूझ रही है। इसीलिए तो गुरुजी अनुभवी हैं और शिष्य अभी कच्चा है, पग पग पे टोक रहा है। यदि ये अवस्था हमारी रही तो हम भी पूर्णमासी का चांद का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम उन आंधियों को ही कोसते रहेंगे। ये तो जीवन है, इसमें तो कमी और गमी आती रहेगी, पर हमें निरंकार के साथ रहना है। गुरु जी ने कहा जीवन में धन्यवाद ही बनता है। बहुत संभल के चलना है हमें जीवन में। हमें गिले शिकवे से परे रहना है। ये समय जो हमें मिला है, एक बार धर्मराज जी के पास एक भिखारन आई और धर्मराज जी ने कह दिया कि कल आना। भीमसेन ने जी ने विजयी धुंधुनी बजा दी। धर्मराज जी ने पूछा किसने विजय प्राप्त की है, ये क्यों बेसमय तुमने बजाई। भीम जी बोले कि आपने विजय प्राप्त की है काल पर। आपको पता है मैं कल भी जीने वाला हूँ। न जाने कौन सा श्वास हमारा आखिरी है। जो मन में सही भाव आए तो उसे फौरन कर लो। आज प्रभु ने ये मौका दिया था आपको,
तुरंत उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उन भिखारिन माता जी को एकदम बुलाया और यथा योग्य उन्हें भिक्षा दी। तो हम दाता नहीं हैं जो हमारे पास कोई आए और हमें मौका मिले तो सेवा हम कर जाएं, एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता चले। संत सावधान करते हैं, संत समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह ये कहते हैं कि मैं भी ऐसे सेवा कर रहा हूँ, आप भी ऐसे सेवा करिए। आप बहुत सहजता में रहें, सरलता में रहें, सावधानी से चलें जीवन में। क्रोध हमारी सारी योग्यता को खा जाता है, भस्म कर देता है। और व्यवहार हमारा यदि सहजता वाला है तो फिर हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। सतगुरु जी हमसे यही चाहते हैं कि हर पल हम निरंकार के साथ जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग कर लें। ये रेत का शरीर हमें मिला हुआ है, कभी भी ढह जाएगा, इसकी कोई पक्की बुनियाद नहीं है। आत्मा के लिए जिए, हम आत्मा के लिए जिए। व्यवस्थाओं में हम इतने ना खो जाएं कि अपने दाता को ही बुला बैठे। जो भी इन्होंने हमारे जीवन में दातें दी हैं उन पे हम ध्यान दें। संत हमें बड़ी सावधानी से समझाते हैं। जब हम संतों से कहते हैं कि ये दुख है, ये परेशानी है, तो संत हमें कहते हैं कि क्या परेशानी है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं दिख रही, सब कुछ तो सही चल रहा है। विश्वास दिलाते हैं हमें। हमारी जो शारीरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हम इतना खो जाते हैं कि अपने परमात्मा को भुला बैठते हैं। जीव सिर्फ आया ही परमात्मा के लिए था। ये पशु में विवेक नहीं है, ये विवेक दिया है सिर्फ और सिर्फ इंसान को कि भक्ति कर, तू आनंद में रहे। कौन कहता है कि प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन सुंदर नहीं चलता? उन सभी के जीवन सुंदर चल रहे हैं। आज के समय में भी जो प्रभु परमात्मा को सबसे पहले अपने जीवन में रखते हैं और उनके जीवन बिगड़ जाते हैं। जो संतों महात्माओं का सत्कार हृदय से नहीं करते, जो संतों महात्माओं को प्यार नहीं करते, जो अपने समझाने वालों का आदर नहीं करते। संतों के साथ हमेशा जुड़े रहो यदि अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो। संत कहें कि रात को दिन तो दिन ही है, समझ लेना। हमारे जीवन को भी संतों ने संवारा है, सजाया है। व्यर्थ के लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं और वह इधर उधर की निंदा चुगली में हमें डाल देते हैं, हर अच्छे को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। व्यर्थ के लोग जब हमारे पास आते हैं या हम उनसे मिलने जाते हैं तो इन व्यर्थ की बातों से हमें बचाना है, बहुत सावधानी जीवन में लाना है। ये कलयुग भी सतयुग बन जाता है जब सतगुरु जी का सानिध्य में हम रहते हैं। माता जी तो बस यही चाह रहे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग से हम अपना जीवन सजाए रखें और मानव मात्र का कल्याण करते चले जाएं। और मानव ही सबकी सेवाएं कर सकता है, मानव ही सर्वोत्तम है। मालिक, पढ़ते पढ़ते उम्र न बीत जाए, सार समझ लूँ अपने सतगुरु जी से। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, बस ये विश्वास मेरा बन जाए। धन्यवाद।